बिना गुरु के भव से बेड़ा पार होना मुश्किल है। गुरु दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हुए थे। ये नहीं गुरु मंत्र गुरु जो ने जिसने ज्ञान दिया वही गुरु है। कई लोग ये कहते हैं कि जो बाबा होते हैं वो दुनिया के सुख सुविधा को छोड़कर बाहर आते हैं, और आपने चश्मा लगा रखा है तो इसका कुछ खास कारण है? बाबा कहीं भभूत लगाते हैं, भभूत से क्या हो जाता है? देखिए भभूत तो से हमारे बाबा महाकाल की भस्म आरती आपने सुना होगा उज्जैन में चढ़ती है। रही बात तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। कुंभ में आप लोग आते हैं, कुंभ खत्म हो जाने के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं, नजर नहीं आते? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है कुंभ नगरी में, जहाँ पे एक भक्त मिली मुझे। इनसे समझेंगे कि मैम क्या नाम है आपका? पूजा चक्रवर्ती। पूजा जी कहाँ से आई हैं आप? यहाँ वेस्ट बंगाल। बंगाल से आई हैं? वेस्ट बंगाल की हूँ, पर मैं अभी काम के सिलसिले में दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती हैं, तो ये कुंभ में क्यों खींचे चली आई? मम्मी ने कहा ये 144 ईयर्स के बाद हुआ है, तो मम्मी लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं और मैं दिल्ली से आ गई, तो परिवार के साथ आई हूँ। हाँ जी। गंगा में डुबकी लगाया आपने? लगाए मैंने 11 बार। 11 बार? हाँ जी। इधर बैठा रहो, वही सामने महाकाल आया, महाकाल। हाँ जी सर। और ये आपको अब गुरु जी हैं आपके? हाँ जी, गुरु जी बुला रहे, गुरु जी की मान ले लो आप। बताइए बाबा जी, पूजा जी आपको गुरु मान रही है? हाँ पूजा जी बहुत अच्छी, अचानक हमें वहाँ दिखी फिर आई तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। पूजा उनके परिवार को हमेशा खुश रखें और हमारे आशीर्वाद है जो भी उसे कभी महसूस पड़े कोई चीज़ को तो हम आधी रात उसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। उसके नाम की रोज़ 11 माला फेरेंगे, उसको कोई दिक्कत ना आएगी ना कुछ होगा। हैं जैसी और भी शिष्या आई हैं? आती हैं ऑस्ट्रेलिया यूरोप कई कंट्री की मेरी शिष्या हैं। मैं भजन करता हूँ उनके नाम पे और वो अच्छा आनंद कमाती, वो सेवा करती हैं। हम भी चाहते हैं। हाँ पूजा जी यहाँ पे तो और भी गुरु बैठे हुए हैं, तो आप इन्हीं गुरु को क्यों चुनी? हमारी पूजा देगी सारा इस पे उत्तर अधिकारी यही है। इससे ही बात करो जे और भी गुरु यहाँ बैठे हुए, तो आपने इन्हीं को गुरु क्यों माना? दूसरे गुरु जी के पास भी गई, बट उन्होंने ऐसे करके कनेक्ट नहीं किया। ये गुरु जी के पास आने के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे, आप कभी किसी को ऐसी चीज़ बोलते हो जिसको मन में लग जाती है, तो गुरु जी ने मुझे कहा कि मैं लाइफ में बहुत नाम करूँगी और आगे बढ़ूँगी। तो कोई आपके बारे में कोई अच्छा चीज़ बोले आपको अच्छा ही लगता है, तो हम इसके बारे में आपको बता रही हैं? हाँ जी, भविष्य के बारे में ये बताया कि आगे आगे बढ़ोगे, अच्छे काम करोगे, नाम करोगे, तो वो सुन के मैं खुश हो गई हूँ। तो भरोसा है कि भविष्य उज्जवल होगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली से आई है, दिल्ली में जो युवा पीढ़ी है चकाचौंध भरी दुनिया में गुम है, और आप कुंभ की तरफ आई हैं, तो क्या सोचकर कुंभ की तरफ आई? जैसे मम्मी हमेशा भगवान की तरफ रखे हम सभी को, हम 4 भाई बहन को, तो वही सोच के दिल्ली में रहती हूँ काम के सिलसिले में, पर भगवान तो हमेशा हम बचपन से मानते हैं। तो आपको लगता है आगे की जिंदगी आप अध्यात्म की तरफ देखोगे? हाँ, भगवान को हमेशा मानूंगी, मानती हूँ, साथ में लेके चलती हूँ। हाँ जी। अध्यात्म में लगता है कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिससे कुछ अलग बदलता है जीवन में। महाकाल का है बाबा, देखिए बाबा सम्मान ये हमारे सम्मान कराए हमारी बेटी की दुनिया में नाम कहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। ये महाकाल का चला रहा है, बाबा महाकाल की कृपा है, उन्होंने डाला। जैसे शिष्य आपकी कह रही कि भविष्य उज्जवल हो। हाँ उज्जवल होगा, और वो उज्जवल करेगी कईयों की। अगर वो सही काम करे कई लोगों में चलाएगी। अच्छी बात है ना, देश के लिए गौरव होना चाहिए। भारतवासी इतना काम कर रहे हैं ना, तो अपन को गौरव होना चाहिए कि हमारे देश की बेटा तो बेटा बेटियाँ इतनी काम कर रही हैं जो बेटा नहीं कर रहे हैं। उस बेटियों का मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। तो बाबा जो लोग यहाँ आकर डुबकी लगा रहे हैं, तो लगता है उसके बाद जीवन में कुछ बदलता हो? बदलता है निश्चित तौर से, जीवन तो हर जगह बदलता है। आप जहाँ बैठे हैं ध्यान करेंगे यहीं बदल जाएगा, है ना। तो ये तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। अब इनने अच्छा बीज बोया था इनके माता पिता ने, देखो आज बेटी दुनिया में नाम कमा रही। ये तो कर्म की बात है ना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। बस सुंदर लग रहा है। तो पूजा जी आपके ऑफिस में भी बहुत सारी लड़कियाँ आपकी दोस्त होंगी, वो लोग हैं अध्यात्म के रास्ते पे? आजकल के सभी काम में बिजी रहते हैं, वरना सभी मन से भगवान को बहुत मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा है, सभी आना चाहते हैं, बट काम के सिलसिले में कोई आ पाते, कोई नहीं आ पाते। मैं खुशकिस्मत में आ गई। तो अगली बार आना चाहेंगे जब होगा कुंभ? हाँ जी, हमेशा हमेशा ज़रूर। यहाँ की विविध व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छा है, टॉयलेट अच्छा है, यस। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए टॉयलेट, जो प्राइवेसी चाहिए होती है। यहाँ पे डुबकी लगाने के बाद भी आपको चेंज करने का भी आपको वो है। और कई सारी महिलाएं साध्वी भी आई हुई है, तो आप महिला को गुरु क्यों नहीं बनाई? जो एक पुरुष को आप गुरु बना रही हैं, वो भी तो आपकी गुरु हो सकती है। आपका आशीर्वाद आनंद रहे हैं सब। चाय ले आना, थोड़ा चाय पियेंगे भी सब। जल्दी आओ 2 क्वार्टर। माता जी आशीर्वाद। बाबा आशीर्वाद दे रहे लगातार। आप बताएं आपका क्या नाम? मैं इनकी मम्मी हूँ, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आई हूँ। हमारे बच्चे को ऐसे ही मैं सही सिखाई हूँ
कि बस भगवान के आस्था में रहो। अपना कर्म सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी कर्म है। तो मैंने वही सिखाई हूँ सबको। पूजा जी से ये सवाल पूछा था कि यहाँ पे महिलाएं भी साध्वी हैं, यहाँ पे कुंभ में आई हुई है, तो साध्वी को छोड़ कर गुरु इनको बना रही, साध्वी को भी तो अपना गुरु मान सकती थी। बिना गुरु के भव से बेड़ा पार होना मुश्किल है, क्योंकि नरहर कहते हैं अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया तो उसको नाम को पानी पीना भी गलत है। ये तो प्रेम के गुरु हैं। गुरु दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु है थे, ये नहीं गुरु मंत्र गुरु जो ने जिसने ज्ञान दिया वही गुरु है। छोटे बड़े कुछ नहीं, स्कूल में हम पढ़ाई करें ऐसे कई गुरु तो वो भी तो गुरु हैं, उनने पढ़ाई करी है। तो जो ने जिसने ज्ञान दिया वही गुरु है। तो बाबा जीवन में गुरु होना जरूर। आपके जो गुरु कौन? हाँ, मेरे गुरु जी श्री मेघानंद सरस्वती महाराज जी इधर ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे दादू गुरु हैं विद्यानंद सरस्वती महाराज जी, सब उनकी कृपा है। बाबा कई लोग ये कहते हैं कि जो बाबा होते हैं वो दुनिया के सुख सुविधा को छोड़कर बाहर आते हैं, और आपने चश्मा लगा रखा है, तो इसका कुछ खास कारण है? कोई खास कारण नहीं है, वो थोड़ा धुआं लग रहा है, धुआं, इसमें कोई खास कारण नहीं। खास कारण लगाना अच्छे रहना कोई गलत बात नहीं, गलत कर्म करना गलत बात है। अच्छा करोगे अच्छा रहोगे, उससे कोई बुराई नहीं है ना। हमने कहीं जैसा खाओगे खाने से आदमी बुरा नहीं होता है। बाबा कहीं भभूत लगाते हैं, भभूत से क्या हो जाता है? देखिए भभूत तो से हमारे बाबा महाकाल की भस्म आरती आपने सुना होगा उज्जैन में चढ़ती है। रही बात तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। ये भभूति में क्या, चुटकी भर भभूति में कुबेर का खजाना है। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, भस्म है, जिसको जो दे दें कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो भूत भोलेनाथ भगवान सबकी ये भस्म है, अगर कोई 12 वर्ष तक लगाने पड़ती इसे। आप शुरू से आप अध्यात्म के रास्ते पे थे कि जीवन बाद में बदला आपका? नहीं, वो तो भगवान की कुछ कृपा भाई, पूर्ण जन्मों के हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे तो हम संत बन गए। क्योंकि संत ऐसे नहीं रहते घूमना फिरना, उस गांव का उस परिवार का साथ नहीं 14 कोट जैसे हमारे सत्य भगत बैठे हैं, अगर हमने इनका उद्धार कर दिया तो हम सतगुरु बन गए। क्योंकि वहाँ भी साफ करेंगे हमारे परिवार हमसे जुड़े, अगर हमने इसके लिए भजन इनका उद्धार नहीं किया तो क्या करेंगे? क्या कि सतगुरु गुरु अंधकार में से लोगों को प्रकाश मिल जाता है, वो सतगुरु है। कि आपने मोमबत्ती देखी है, वो खुद जलती है लेकिन लोगों को अंधकार में प्रकाश मिलाती। ऐसे सतगुरु होते हैं जो अपने चेला अगर गलत रास्ते भटक रहे हैं तो ज्ञान देते हैं, अंधकार में से प्रकाश मिलाने के संत का कर्म है। कुंभ में आप लोग आते, कुंभ खत्म हो जाने के बाद आप लोग कहाँ चले जाते, कहाँ रहते? नजर नहीं आते है जहाँ इच्छा भगवान की ले जाए, हिमालय, उत्तराखंड, केदारनाथ, बाकी हम महाकाल में ज़्यादातर रहते हैं। महाकाल ज़्यादा रहते हैं। हाँ। तो और भी जगहों पे कुंभ होता है, वहाँ का कुंभ और प्रयागराज के कुंभ में लगता है कुछ अंतर है? नहीं, सब जगह एक सा कुंभ को व्यवस्था से होता है, जहाँ जगह ज़्यादा है। उज्जैन में महाकुंभ लगता है 12 साल बाद, 28 में लगेगा महाकुंभ में, वो भी महासंघर्ष के जाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी भी योगी हैं, तो लग रहा है साधु संतों को इससे कुछ फ़ायदा होता है, उनका खास ख्याल रखा जाता है उनकी सरकार में? नहीं रखा जाता है, हमारा सबका ही ख्याल रखा जाता है। कोई राजनीति बारे विषय नहीं है, बाकी जो योगी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते, हम तो सब पे आशीर्वाद है। हर हर महादेव। मोदी जी के बारे में क्या सोचते क्या ले आना भैया थोड़ी? हैं? मोदी जी के बारे में क्या सोचते नहीं, मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? हैं? सर हालांकि देश के प्रधानमंत्री है, विधि व्यवस्था कैसा चला? नहीं तो आपको अच्छा लगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसमें मैं कोई नहीं कह सकता। मैं तो संत हूँ, मुझे थोड़ी कुछ चाहिए। भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान के रूप में मोदी है। हाँ मोदी जी भगवान के रूप? जी हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनका व्यवस्था है। हम लोग जब बाहर जाते थे, बाहर कंट्री, तो इंडिया को कोई भी आप पासपोर्ट वगैरह देखने से इंडिया मतलब इग्नोर होता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब से ये कुछ कर रहे हैं योगी जी, ये भगवान के रूप में ही आए हैं। वो खुद भगवान नहीं आते हैं सामने, मनुष्य के रूप में आते हैं। तो सोचिए आप, योगी है आपका, हमारा जो मोदी जी है, हाँ, उनमें वो भगवान का रूप है। आप पहले कुंभ में आ चुकी प्रकाश हैं? है। आप पहले कुंभ में आ चुकी हैं? कुंभ तो जहाँ जहाँ होती है, जी मैं आते रहती हूँ। जी इस बार योगी जी कैसा व्यवस्था यहाँ करवा पाए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम साफ सफाई सबसे बड़ी बात चीज़ है। साफ सफाई बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है। कहीं पे झगड़ा लड़ाई कहीं भी कुछ भी है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं पे टेंशन नहीं है। इतने ही स्टाफ ज़्यादा है ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले के ज़माने में यहाँ चेन छिनते, कभी घड़ी चोरी होना, कभी बैग चोरी होना, कुछ भी नहीं। शांति का माहौल है। हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया तो कहना ही बेकार है। हिंदुस्तान है, हिंदू के लिए है, हिंदुस्तान हिंदू के लिए ही है, और हर जगह शांति आ रहा है। आपके पास विदेशों से कितने आए हैं शिष्य आपके पास? बहुत सारे शिष्य हैं और पूरा भारत के गुरु के लिए सब कुछ होते हैं, ज्ञानी सभी हमारे वो हैं। हर हर महादेव जगह। चाय ले आओ थोड़ी भैया, चाय पिला दो। ठीक है। हर हर तो पूजा जी, आप एक आखिरी सवाल बता दिए कि माता जी की आप प्रेशर से अध्यात्म के रास्ते पे आ रही है या खुद की मर्जी है?
सर ये भगवान के रास्ते पे चलना नहीं चलना ना आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। एक ये चीज़ सच है कि आप बचपन से जैसे आपको सिखाया जाता है आप वही चीज़ सीखते हो। तो मम्मी ने भी वही सिखाया, मम्मी जी गुरु रही है, तो मम्मी ने हमेशा भगवान के रास्ते पे सिखाया और मन से मैंने गणेश जी को माना है। तो हम बचपन से मम्मी ने रास्ता दिखाया है, पर बड़े होके मैं गणेश जी के रास्ते पे खुद चल गई हूँ। जैसे आप अभी यंग जनरेशन जो जेन जी की बात की जाए, जो हमारी जनरेशन है, हाँ, जो अगर वो लोग जो बात करते हैं, वो लोग जो बात करते हैं कि इसमें धर्म के रास्ते पे क्या रखा है, आप कर्म पे फोकस करिए, कर्म ही आपको सब कुछ दिलाएगा। हाँ। धर्म से ज़्यादा ऊपर है कर्म, धर्म से ज़्यादा ऊपर है कर्म। जी हाँ, उसके बाद आता है धर्म। जी हाँ, जीवन में गुरु हो या बाबा हो अगर आप जीवन में, तो कुछ लगता है बदल जाता है। जी हाँ, हमारे जो सीनियर या बाबा हो उससे हम कुछ सीखते हैं अच्छी चीज़। आज से 100 साल 2 साल पहले का जो पीछे का जो लिखा हुआ किताब हो या वचन हो, वही तो काम में आ जा रहा है। क्योंकि संतों के मिलने थे, वो माता जी क्या बताई मैं बताऊँ, कहा कि संत दरस पातक तर जाएं। अरे कोई या संत आए उनके दर्शन मात्र से ही पापों का ही बंद हो जाता है ना। तो संत की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार उद्धव माता जी, एक बार उद्धव श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो उधर से एक संत जी आ रहे थे, तो कहने लगेगा, उद्धव जी बोले कृष्ण भगवान क्या रथ में से उतर गए। आई बताते बाबा आप इतने सारे पैसे, पैसा दिया जो जा रहे हैं बाबा जी। बाबा आप इतने सारे पैसे लेके बैठे हुए हैं, ये लौटा देते हैं हमें, पैसे कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या पैसे जरूरत है, हमारे बाल 100 का नोट है, 200 का, 500 का डॉलर है, अंछे चल रहा हमारा, आप देखो उसमें लगा देते हैं, आपको जरूरत हो तो ले लो। नहीं हम तो आप लोगों ने आपको गुरु के तौर पे चढ़ाया है। हाँ चुना है, तो हम बच्चे हैं, हमारे माता पिता यही है, हमने बचपन से घर छोड़ा है, हम इनमें ही हमारे माता पिता देखते, ये हमारा परिवार है। हमारा कौन है, हम बचपन के संत घर से भगे 8-10 साल की उम्र से, हमने किसी में नहीं देखे। एक घर छोड़ के हमको 50-100 संत घर मिले, अगर हमारी मैया को नहीं छोड़ते ये मैया कैसे मिल जाती। तो हमारी हर मैया ये भी साल की उम्र में ही घर छोड़, हाँ, तो घर वाले वापस बोले नहीं लौट कर, क्योंकि एक संन्यास ले लेते, जिस घर को छोड़ते हैं उस घर में नहीं जाता, दोबारा प्रवेश नहीं। हम माँ के घर में चल जाए लेकिन उस माँ घर में नहीं जाते। ये भी हमारी मैया, जिस रूप में जिसको देखोगे, है ना। तो हम तो सब मैया सब हमारे हैं, कोई दूसरा नहीं, संत को भावना नहीं करते, है ना। बाबा जूना अखाड़ा के बारे में कुछ बताएंगे। बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा, जय महाकाल जय। क्यों चाय नवीन? बाबा जूना अखाड़ा से क्यों जुड़े, और भी तो अखाड़े हैं इतने सारे। नहीं तो श्री पंथस नाम जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, देश का संरक्षक, वो देश की रक्षा करता है। देश में कुछ अगर गलत आया तो जूना अखाड़ा जो उनको आदेश देंगे गुरु मूर्ति वो करा जाएगा। हम तो उनके आदेश पर चलते हैं, है ना। जय महाकाल हर हर गंगे।